स्वागत है आप सभी का सुजस ई बुलेटिन की सीरीज में। 17 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर राजस्थान में कार्यक्रमों और अभियानों का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने प्रदेश के 8 करोड़ जनता की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। श्री शर्मा जी ने बुधवार को जयपुर सिटी पार्क में आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा। यहाँ पर 2025 का जो स्वच्छता अभियान है उसका शुभारंभ किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर टॉप 20 में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, स्वच्छ सर्वेक्षण में राजस्थान में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। जयपुर के दोनों नगर निगम जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 20 में शामिल हुए। डूंगरपुर को सुपर स्वच्छ लीग शहरों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वहीं जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज दोनों को कचरा मुक्त शहर की श्रेणियों में 3 स्टार रेटिंग मिली है। जयपुर ग्रेटर को पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट भी मिला, जो भविष्य की रैंकिंग को हमारी स्थिति को मजबूत बनाएगा। साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान में नए कीर्तिमान बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हरियालो राजस्थान अभियान का शुभारंभ पिछले वर्ष किया था। हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। गत वर्ष 7 करोड़ पौधे के लक्ष्य से बढ़ाकर हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए तथा इस वर्ष 10 करोड़ पौधे के लक्ष्य से बढ़ाकर 12 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। हरियालो राजस्थान के तहत हम नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आस पड़ोस को साफ रखें, स्वच्छ एवं स्वस्थ राजस्थान बनाए, ऐसी अपील की है। गत 11 वर्षों में शौचालय निर्माण 38 से लगाकर 100% पहुंच चुका है, ऐसी अपील भी बताई गई है। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री की जन सेवा की भावना से प्रेरित होकर सेवा शिविर शुरू किए हैं। आम जन को सुविधाएं मिलेगी, तत्परता से प्रकरणों का निस्तारण होगा, मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश हित में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, ऐसी बातें उन्होंने बताई। और इसी में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने आमजन के साथ चाय और उसका स्वाद लिया। 10,000 गांवों को बीपीएल परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाएंगे, ऐसी बातें बताई। आमजन के लिए शहरी सेवा शिविर वन स्टॉप समाधान बताया, यानी ग्रामीणों के लिए ग्रामीण सेवा शिविर और जो शहरी सेवा शिविर है, शहरी सेवा शिविर जो 17 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। और उसके बाद में ये जो आपका ग्रामीण सेवा शिविर है, जो 17, 18, 19 को दो पंचायतों और फिर गुरु, शुक्र और शनिवार को दो पंचायतों में चलने वाला है, जब तक पूर्ण सभी पंचायतों में नहीं चल जाए। तो यहाँ पे एक वन स्टॉप समाधान का कार्य करेगा। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्लड डोनेशन ड्राइव में शिरकत की, यानी कि ब्लड दान करने वाले लोगों को यहाँ पे जाकर शिरकत की है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बस्सी के बिराजपुरा से ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ किया। देखिए, ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ कहाँ से हो रहा है? यहाँ पर बस्सी के बिराजपुरा से शुभारंभ हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? बस्सी जयपुर बिराजपुरा से। ग्रामीण सेवा शिविरों के समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुशासन और विकास पहुंचेगा, मुख्यमंत्री ने कहा। ग्रामीण सेवा शिविरों में आमजन को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यहाँ पर शिविरों में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं से आमजन को जोड़ा जाएगा। साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और PMJAY कार्ड बनाए जाएंगे और वितरित किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प अंतिम व्यक्ति तक हो उत्थान का कार्य, और यहाँ पे राजस्व से संबंधित कार्य होंगे और गरीब और महिला और किसानों का उत्थान हो रहा है यहाँ पर। साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया। भारत को आयुष्मान और राजस्थान को स्वस्थ बनाने के अभियान की अहम भूमिका है। देखिए, ये जो अभियान है, भारत को आयुष्मान और राजस्थान को स्वस्थ बनाने के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को मध्य प्रदेश में धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। श्री मोदी जी ने महिलाओं को स्वास्थ्य कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं और स्वास्थ्य कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब 4 करोड़ से अधिक माताओं को 19,000 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस दौरान उन्होंने आमजन से महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने,
गर्भवती की समुचित देखभाल करने और बेटियों को बेटों के समान अवसर उपलब्ध कराने की अपील की है। स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहा निरंतर सुधार और विस्तार। राज्य में संस्थागत प्रसव की दर 95% हुई। साथ ही इस कार्यक्रम के अंदर राजस्थान राज्य सरकार संकल्प पत्र में प्रत्येक वादे को पूरा करेगी, ऐसी बातें बताई गई। और यहीं पर राजस्थान में 3200 मेगावाट की कोल आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने ऐसी बात बताई। श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर निरंतर अग्रसर है। मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए दूरदर्शी निर्णयों और विभिन्न कदमों के परिणाम स्वरूप प्रदेश के ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री का एक और प्रयास रंग लाया। केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राज्य में 3200 मेगावाट की कोल आधारित परियोजना का स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही आज की बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।